वाई डू वी फॉल इल में हम बीमार क्यों पड़ते हैं, और इस चैप्टर में ही ये भी जानते हैं कि इन बीमारियों से कैसे बचें। तो इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल मैं इंपॉर्टेंट वाला आपको बता रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। माना किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई बीमार है, तो भैया बचाव कैसे करें, ट्रीटमेंट कैसे करें, इसका कोई तो प्रिंसिपल रहा होगा। उसी को प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है, कैसे होता है ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, किन बातों का इसमें गौर किया जाता है। दो मेन बातें इसमें ध्यान में लाई जाती हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। पहला, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज। जो बीमारी हुई है उसका इफेक्ट कम किया जाए। दूसरा, किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्शियस एजेंट जिसकी वजह से ये बीमारी हुई है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, वो डॉक्टर सिर्फ इन दो चीजों को फोकस करता है कि कैसे इस बीमारी का असर कम किया जाए और कैसे जिसने ये बीमारी की है उसे मारा जाए। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना ठीक से? यस सर। यस सर। आप डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर को आपने कोई बीमारी बताई, डॉक्टर बीमा कहेगा बीमारी मत बताओ, आप मुझे ये बताओ समस्या क्या हो रही है, सिम्टम्स क्या है। तो जो कुछ भी आप डॉक्टर को बताते हो उसी को सिम्टम कहते हो, और डॉक्टर जो नोट करता है वो साइंस है। तो डॉक्टर के पास जब गए, आपने सिम्टम बताए, तो बेसिक प्रिंसिपल में ट्रीटमेंट के में जो पहला आता है कि रिड्यूस कैसे करें इफेक्ट, वो है सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम। आप उसे कई सारे सिम्टम बताओगे कि भैया डॉक्टर साहब हमको बुखार है, डॉक्टर तुरंत एक एंटीपायरेटिक दवा लिखेगा। बुखार को कम करने वाली जो दवाएं होती है उन्हें एंटीपायरेटिक मेडिसिन। फिर पूछेगा दर्द है क्या, हाँ जी हमें सिर में दर्द रहता है, तो वो आपको एक एनाल्जेसिक और लिख देगा जिससे आपका सिर का दर्द, शरीर का दर्द कम। फिर वो पूछेगा कि भैया दस्त वस्त तो नहीं लग जाते हैं बीच बीच में? कि हाँ कभी कभी होते हैं। कि तो कभी कभी ये दस्त लग जाए, लूज मोशन हो जाए, उसके लिए एंटी डायरियल ड्रग लिख देगा जिससे डायरिया कम हो। फिर आप कहोगे कि देखो डॉक्टर साहब ये तो सब सही है, साथ में हमें ना छींकें आती हैं, खुजली मारती है इधर उधर, तो कोई ना कोई एलर्जी रही होगी, उसके लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन वो लिख देगा। तो अब डॉक्टर ने जो आपको दवाएं दी वो दवाएं थी एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटी डायरियल, एंटी एलर्जिक। ये दवाएं बीमारी सही नहीं कर रही थी, ये दवाएं सही कर रही थी उन सिम्टम्स को। 3 दिन के लिए तो पहले यही लिखेगा, और लास्ट में लिख देगा बेड रेस्ट। इस बीमारियों से आप कमजोर हो गए, तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट लिखा कि घर जा 2-3 दिन सो, इन दवाओं को खा और बेड रेस्ट कर। डॉक्टर जानता है कि जो बेड रेस्ट होगा उससे उसमें एनर्जी आएगी और थोड़ी ताकत फील करेगा। 3 दिन बाद जब डॉक्टर के पास पहुंचेगा, डॉक्टर साहब थोड़ा आराम है, उसने तो सिम्टम ही कम किए डॉक्टर ने। अब डॉक्टर ने दूसरा प्रिंसिपल अपनाया कि उसको किल करना इन्फेक्शियस एजेंट को। एजेंट दो हो सकते हैं, या तो कोई भी लिविंग बायोटिक एजेंट या वायरस जो लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक। लिविंग में बैक्टीरिया हो सकता है, लिविंग में प्रोटोजोआ हो सकता है, लिविंग में फंगस हो सकता है। डॉक्टर तुरंत एंटीबायोटिक लिखेगा 3 दिन के लिए। एंटीबायोटिक 3-4 दिन या 1 हफ्ते के लिए ही दी जाती है,
अगर वो लगे कि ये वायरल डिजीज है तो वो एंटीवायरल लिखेगा, लेकिन एंटीबायोटिक डिजीज तो आसानी से बन जाती हैं क्योंकि उनके बायोकेमिकल पाथवे को मारा जा सकता है बैक्टीरिया के थ्रू। लेकिन वायरस के अंदर ये बायोकेमिकल पाथवे नहीं है, उसकी सेल वॉल नहीं है जिसको डैमेज किया जाए। इनके कुछ अलग बायोकेमिकल पाथवेज हैं जिनके बारे में जानकारियां डॉक्टरों के पास हैं, इसीलिए कुछ ही एंटीवायरल ड्रग्स बनाई गई। लेकिन एंटीबायोटिक बहुत सारी है, और एक एंटीबायोटिक ड्रग का नाम है पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन हर तरह की बीमारी पर इफेक्टिव है एंटीबायोटिक दे तो, लेकिन वो बीमारी किसी बायोटिक एजेंट से होनी चाहिए। तो आपने अभी ये जाना कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी रिड्यूस द सिम्टम, यानी किलिंग द इन्फेक्शियस एजेंट एंड बेड रेस्ट। क्या आपको मेरी बात ढंग से समझ में आ गई बच्चों?